सोचो अगर पूरी इंसानियत का भविष्य एक बच्चे पर निर्भर हो और उस बच्चे का एक फैसला ये तय करे कि ह्यूमैनिटी जिंदा रहने के लायक है या नहीं। तो गाइस, आज मैं ऐसा ही एक सस्पेंस से भरा हुआ एनिमे लेकर आया हूँ जहाँ पर डीमन किंग्स, हीरोज और भी बहुत सारी रोमांचक चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तब हम यहाँ पर एक लड़की एलिसिया को देखते हैं जो कि एक गांव में अपने फादर के साथ रहती है और वो एक मैप को देखकर अपने फादर से पूछती है कि आखिरकार उनकी कंट्री एथिया को छोड़कर बाकी सब कुछ ब्लैक क्यों है। तब उसके फादर उसे बताते हैं कि किसी को भी नहीं पता कि उस कॉन्टिनेंट के आसपास क्या है, क्योंकि चारों तरफ डार्क बीस्ट के 4 लॉर्ड राज करते हैं और अगर कोई भी उनके पास जाने की कोशिश करता है तो वो उन सभी को मार देते हैं। पर उनके कॉन्टिनेंट पर एक बहुत पुरानी कहानी है जिसके अकॉर्डिंग हीरोज में से एक हीरो किंग ऑफ हिडन के द्वारा दिए वेपन के जरिए चारों 20 लॉर्ड्स को हरा देगा और उसके बाद इंसानियत को पता लगेगा कि ये पूरी दुनिया कैसी दिखती है। तब एलिसिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और ये डिसाइड करती है कि वो भी एक दिन हीरो बनके उन बीस्ट को हराएगी ताकि वो जान सके कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। तब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिसिया बड़ी हो चुकी होती है और 12 हीरोज के साथ मिलकर साउथ के लॉर्ड क्लेविटीज को हराने जा रही होती है। तब हमें पता चलता है कि सभी हीरोज के पास अपने अपने वेपन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है और वो सारे वेपन सिर्फ हीरोज को दिए जाते हैं ताकि वो डीमंस का सामना कर सके। तब वो लोग डार्क बीस्ट की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अचानक से डीमंस उनके कैरेज पर हमला कर देते हैं और वो सभी लोग प्लान बना के उन सभी डीमंस का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो सभी हीरोज मिलके अपनी अपने पावरफुल वेपन्स की मदद से उन डीमंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे क्लेविटीज की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका सामना और भी ताकतवर डीमंस के साथ होता जाता है। तब वो लोग आखिरी में लूना माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके सामने वहाँ का राजा क्लेविटीज आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और क्लेविटीज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर क्लेविटीज पलक झपकने से पहले ही उनके लीडर को मार डालता है और एक एक करके बाकी लोगों को भी मारना स्टार्ट कर देता है। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब एलिसिया को एहसास हो जाता है कि क्लेविटीज शैडोज में से सब पर हमला कर रहा है, जिसके बारे में वो सबको बता देती है और किसी तरह क्लेविटीज के हमले से बचने लगती है। तब क्लेविटीज को भी उनकी ताकत का एहसास हो जाता है क्योंकि पिछले 1000 सालों से कोई भी उसके इतने करीब नहीं पहुंचा होता है। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर करने क्या आए हैं और वो ये डिसाइड करता है कि अगर वो वहाँ पर उसे डराने आए हैं तो वो इस चीज का जवाब खुद ढूंढ कर रहेगा। तब एलिसिया क्लेविटीज के सिंग पर हमला करने में कामयाब हो जाती है पर क्लेविटीज को तो उससे बस खरोच ही आती है और तब वो अपनी पावर से सबको मार डालता है। तब हमें यहाँ पर हिडन किंगडम दिखाया जाता है जहाँ से उन हीरोज को हथियार देकर भेजा गया था और तभी उस जगह पर क्लेविटीज हमला कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि हीरोज को उसी किंगडम ने भेजा था, तो इसलिए वो वहाँ पर उस पूरे किंगडम को खत्म करने आया होता है। तब किंगडम के सिपाही उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं पर उनके कोई भी हथियार उस पर काम ही नहीं कर रहे होते और वो सबका सफाया करते हुए महल की तरफ बढ़ने लगता है। तब क्लेविटीज के वहाँ पर पहुँचते ही किंग को एहसास हो जाता है कि हीरोज हार चुके हैं और उनका जो हथियार बनाने वाला मेथड है वो अभी भी क्लेविटीज को हराने के काबिल नहीं है। तब किंग उस जगह को सील करने चला जाता है जहाँ पर उन हथियारों को बनाया जाता है जिससे क्लेविटीज को हराया जा सकता है, क्योंकि उस किंगडम की सिर्फ रॉयल फैमिली ही है जिन्हें पता होता है कि उन हथियारों को कैसे बनाया जा सकता है और अगर उस हथियार को बनाने वाली जगह तबाह हो जाएगी तो कोई भी कभी भी डार्क बीस्ट को नहीं हरा पाएगा। तब यहाँ पर इंसानों के हथियार क्लेविटीज पर काम नहीं कर रहे होते, जिस वजह से क्लेविटीज को समझ में आ जाता है कि उन हीरोज के पास कोई स्पेशल तरह के हथियार थे और वो डिसाइड करता है कि वो इंसानों के ताकतवर होने से पहले ही उस जगह को तबाह कर देगा जहाँ पर वो हथियार बनते हैं। तब किंग उस हथियार बनाने वाली जगह को सील कर देता है और क्लेविटीज सब कुछ तबाह करते हुए किंग के पास पहुंच जाता है और किंग से पूछने लगता है कि आखिरकार ह्यूमंस किस तरह के क्रिएचर्स हैं और वो उसे मारना क्यों चाहते हैं और साथ में वो उसे एक धमकी देता है कि अगर उसे उसका जवाब पसंद नहीं आएगा तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, क्योंकि अगर कोई भी जिंदा रहा तो कोई भी उसे मारने के लिए उसकी जगह पर आ सकता है। तब किंग उसे कोई भी जवाब देने से मना कर देता है, जिस वजह से क्लेविटीज उसका सिर काट देता है और ये डिसाइड करता है कि अब वो आर्मी बनाकर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तब क्लेविटीज को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है जहाँ पर उसकी माँ
क्लिविटिस को उस बच्चे को बचाने के लिए कहती है और क्लिविटिस उसे बताता है कि उसने पूरी दुनिया को तबाह करने का डिसाइड कर लिया है, तो इसलिए उस बच्चे के जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। तब उस बच्चे की माँ क्लिविटिस को समझाती है कि वो बच्चा तो अभी अभी पैदा हुआ है, तो इसलिए उसका बाकी सबके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए उस बच्चे को बाकी सबकी गलतियों की वजह से नहीं मरना चाहिए। तब क्लिविटिस उसे बताता है कि चाहे उस बच्चे ने कुछ ना किया हो, पर वो एक दिन बड़ा होके उसके खिलाफ जरूर खड़ा होगा, तो इसलिए वो उससे पहले ही उसे खत्म कर देगा। पर अगर फिर भी उसकी माँ को लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, तो उसे इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा। तब उस बच्चे की माँ क्लिविटिस को ये विश्वास दिलाती है कि चाहे वो इस टाइम इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकती, पर एक दिन वो बच्चा खुद अपनी वर्दीनेस को प्रूव करेगा और मर जाती है, जिस वजह से क्लिविटिस उस बच्चे को जिंदा रखने का डिसाइड करता है और उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। तब हमें यहाँ पर एडिथिया कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर 5 ह्यूमनॉइड रेसेस रहती हैं, जिसमें से सबसे पहला है डंस, जो कि आर्किटेक्चर और टैक्टिक्स में माहिर है। दूसरे हैं ऑर्गिटस, जो कि हंटिंग और मेडिसिन में माहिर हैं, जिस वजह से वो फॉरेस्ट में रहते हैं। तीसरे हैं सेलेडन्स, जो कि पानी में रहने वाले लोग हैं, जिस वजह से उन्हें स्विमिंग और सी फेरिंग की स्किल आती है और वो बाकी किसी भी रेसेस से मिलना नहीं चाहते हैं। चौथे हैं बेंटी, जो कि बारबेरियन कैटेगरी में आते हैं, जो कि ताकतवर तो हैं पर कभी भी इकट्ठे काम नहीं करते हैं। और फिफ्थ है हेडियंस, जो कि बहुत पुरानी और मिस्टीरियस रेस है और वो रिफाइनिंग और फोर्जिंग मेटल्स में एक्सपर्ट है, जो कि अपने सारे वेपन्स आर्कनाइट से बनाते हैं, क्योंकि उनकी रॉयल फैमिली को ही पता है कि आर्कनाइट से वेपन कैसे बनाए जा सकते हैं। तब क्लिविटिस लूना माउंटेन वापस चला जाता है, जहाँ पर वो बच्चा बहुत ज्यादा भूखा होता है और क्लिविटिस उसे स्ट्रेंथ देने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा होता। तब क्लिविटिस उस बच्चे को एक गड्ढे में फेंक देता है, जहाँ पर बहुत सारे कीड़े उसे पूरी तरह से साफ कर देते हैं और वो उसे रोता हुआ देखकर ये समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार उसने उस बच्चे की माँ की बात क्यों मानी है। पर अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उसी का जीवन ये डिसाइड करेगा कि वो कॉन्टिनेंट के सारे ह्यूमंस को मारेगा या फिर जिंदा रहने देगा। तब हमें यहाँ पर एलिसिया का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फादर को किसी ने मार दिया होता है, पर तभी यहाँ पर एलिसिया को होश आ जाता है और हम देखते हैं वो दोबारा से जिंदा हो चुकी है। तब क्लेमिटिस एलिसिया को बताता है कि वो और उसके साथी मर चुके हैं, पर उसने उसे डार्क मैजिक से जिंदा कर दिया है, जिस वजह से एलिसिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि क्लेविटिस ने एलिसिया को जिंदा इसलिए किया होता है ताकि वो उस बच्चे को दूध पिला सके, पर उसे पता नहीं होता कि सिर्फ एक मदर ही बच्चे को दूध पिला सकती है, जिस वजह से एलिसिया को जिंदा करना बेकार हो जाता है। तब एलिसिया मरने की बातें करने लगती है, पर क्लेविटिस उसे बताता है कि जब तक उसके अंदर उसका डार्क इचर फ्लो करेगा तब तक वो मर नहीं सकती और अब वो उस बच्चे को पालने में उसकी मदद करेगी, क्योंकि क्लेविटिस को नहीं पता है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। तब क्लेविटिस की पावर की वजह से एलिसिया के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता, जिस वजह से वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और उसे बताती है कि अगर उसे उस बच्चे का पेट भरना है तो उसे पैसों से एक वेट नर्स को खरीदना पड़ेगा, जो कि उस बच्चे को एक माँ की तरह दूध पिलाएगी। पर क्लेविटिस के पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से एलिसिया उसे उस माउंटेन का आर्कनाइट बेचने के लिए कहती है, जिसके लिए क्लेविटिस तैयार हो जाता है और शहर की तरफ जाने लगता है। तब एलिसिया उसे बताती है कि वो अपने इस भयानक रूप में नहीं जा सकता, जिस वजह से वो उस बच्चे को उसे देने के लिए कहती है। पर क्लेविटिस इस चीज के लिए नहीं मानता और अपनी बॉडी को ह्यूमन की बॉडी में कन्वर्ट करके उनके साथ शहर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और खुद का नाम क्लेन और उस बच्चे का नाम लूना रख देता है। तब वो दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एलिसिया लूना को नहला रही होती है और लूना जिस कपड़े में लिपटी होती है उससे एलिसिया को पता चलता है कि लूना हाइडन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। तब यहाँ हाइडन पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और यहाँ पर एक बंदा वहाँ की क्राउन प्रिंसेस और उनके बच्चे को ढूंढ रहा होता है। तब कुछ लोग हाइडन पर कब्जा करने आ जाते हैं ताकि वो आर्कनाइट से हथियार बनाने वाली टेक्निक को जान सके और बाकी लोगों को भी वहाँ पर एंटर करने से रोक सके। तब यहाँ पे एलिसिया क्लेविटिस को बताती है कि लूना रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जिस वजह से एलिसिया को पता चलता है कि क्लेविटिस ने हाइडन का पैलेस तबाह कर दिया है और वहीं से उसे लूना मिला है और उसने ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने उस पर हमला किया था। तब एलिसिया उसे बताती है कि सभी लोग इस टाइम उस बच्चे को ढूंढ रहे होंगे क्योंकि उसे ही आर्कनाइट से वेपन बनाने के राज के बारे में पता है, जिस वजह से क्लेविटिस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो लूना को एक किंग बनाएगा और शैडोज से पूरे किंगडम पर कंट्रोल करेगा ताकि वो इस चीज को ऑब्जर्व कर सके कि उसे इंसानियत को खत्म करना है या नहीं। तब एलिसिया को एहसास हो जाता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था, जिस वजह
जिससे उसके लिए अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पर अब वो उससे लूना को छीन भी नहीं सकती है, और अगर और कोई भी लूना को उससे छीनने की कोशिश करेगा तो वो सब कुछ तबाह कर देगा, जिस वजह से वो अब से लूना की रक्षा करेगी ताकि क्लिफ्टिस दुनिया को तबाह ना करे। तब एक बंदा आके क्लैन के सिर पर हमला कर देता है, जिससे कि क्लैन बेहोश हो जाता है। तब एलिसिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा डीमन किंग इतनी आसानी से बेहोश हो गया, और तब वहाँ पर बाकी लोग भी एलिसिया को बेहोश कर देते हैं और उन्हें पकड़कर कहीं ले जाने लगते हैं। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख